तो हेलो दोस्तों, किसी कारणवश हमारा वीडियो जो है वो बहुत दिनों से अपलोड नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम लोग फिर से एक बार जुड़ चुके हैं अपने सीरीज को कंप्लीट करने। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे डे 8 और डे 9। अब जो है हमारा वीडियोस का जो लेंथ है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राजपूत किंगडम के बारे में। हम लोग पहले वाले लेक्चर में अवध के बारे में पूरा पढ़ चुके थे, तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग राजपूत किंगडम के बारे में। तो राजपूत किंगडम इमर्ज ड्यूरिंग 8 to 9 सेंचुरी। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बताओ राजपूत किंगडम जो है कौन से सेंचुरी में इमर्ज होता है। तो 8th और 9th सेंचुरी में हम लोग ये देखते हैं कि राजपूत किंगडम जो है वो इमर्ज हो रहा है। मेडिवल एज में 2 फेमस डायनेस्टी हुआ करते थे, चौहान डायनेस्टी और घरवाल डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी और घरवाल डायनेस्टी। उसके बाद 16th सेंचुरी में जो राजपूत रूलर थे, जो फेमस राजपूत रूलर थे ना, वो थे राणा सांगा। 16th सेंचुरी में जो फेमस राजपूत रूलर थे, 16th सेंचुरी में जो फेमस राजपूत रूलर थे वो थे राणा सांगा। फिर ड्यूरिंग 16th सेंचुरी महाराणा प्रताप वॉज द मेन राइवल ऑफ अकबर। अकबर का जो मेन दुश्मन थे वो थे महाराणा प्रताप। कब? 16th सेंचुरी में। फिर 17th सेंचुरी, लास्ट 17th सेंचुरी, फेमस राजपूत कमांडर दुर्गादास रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब। दुर्गादास के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल वे में पढ़ेंगे आगे। जो दुर्गादास थे ना, वो औरंगजेब के अगेंस्ट बहुत सारा रिवोल्ट करते हैं। कब? लास्ट 17th सेंचुरी में। ओके, ड्यूरिंग 18th सेंचुरी जो आमेर के जो रूलर थे वो थे राजा जयसिंह। और इस वीडियो में हम लोग राजपूत किंगडम में राजा जयसिंह के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कि राजा जयसिंह जो है उनका टाइम पीरियड रहा 1681 से लेकर के 1743। 1681 से लेकर के 1743 तक उनका जो है वो टाइम पीरियड रहा। 1681 से 1743 तक इनका बर्थ होता है 1681 में। ये जो है आमेर के रूलर बन गए थे। कब? एट द एज ऑफ 18। जब ये 18 साल के थे तब ये आमेर के रूलर बन चुके थे। और ये जो है एक बहुत ही प्लान्ड सिटी, बहुत ही खूबसूरत सिटी जयपुर का स्थापना करते हैं। तो अगर एग्जाम में आया कि बताओ फाउंडर ऑफ जयपुर, तो हम लोग बोलेंगे राजा जय सिंह। और जयपुर क्या था? एक बहुत ही प्लान्ड सिटी था। उसके बाद ये जो है टोटल 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाते हैं। कहां? जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा। ठीक है ना। ये जो है 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाते हैं। कहां बनाते हैं? जयपुर में बनाते हैं, दिल्ली में बनाते हैं, उज्जैन में बनाते हैं, वाराणसी में और मथुरा में। और ये मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा, ये जो है ना मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में, लॉगरिथम में, ज्योमेट्री में। और ये जो ज्योमेट्री का जो एक होता है यूक्लिड, ही ट्रांसलेट यूक्लिड बुक एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री, इसको ट्रांसलेट करवाते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो राजा जयसिंह थे ये मैथ में बिल्कुल इनको महारत हासिल था। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा ट्रिग्नोमेट्री में, लॉगरिथम में, ज्योमेट्री में। फिर यूक्लिड्स का जो बुक है एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, उसको ट्रांसलेट करवाते हैं कौन? राजा जयसिंह। इनका टाइम पीरियड 1681 से लेकर के 1743 एडी तक। और ये जो एक फेमस टेक्स्ट लिखते हैं, फेमस बुक लिखते हैं, जिसका नाम है जिज मोहम्मद शाही। और हम देखेंगे कि ये जो जिज मोहम्मद शाही, ये बेसिकली ये एक तरीके का था खगोलीय बुक था। ठीक है ना। तो ये जो जिज मोहम्मद शाही है ना, इसको नादिर शाह जो है लूट करके ले जाता है। ठीक है, शायद हम पिछले लेक्चर्स में बताए हुए भी हैं इसके बारे में, जिज मोहम्मद शाही के बारे में। तो यही जो जिज मोहम्मद शाही है,
ये किनके द्वारा लिखा जाता है? राजा जय सिंह के द्वारा लिखा जाता है। और फाइनली इनका जो डेथ है वो 1743 एडी में इनका जो है डेथ हो जाता है। तो राजा जय सिंह के बारे में क्या क्या पढ़े हम लोग पढ़े कि 1681 से लेकर के 1743 एडी तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनका बर्थ होता है 1681 में। रूल ये जो है मात्र 18 साल की उम्र में ये आमेर के राजा बन जाते हैं और एक सिटी का स्थापना करते हैं, जयपुर, जो कि बहुत ही प्लान्ड सिटी था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर, मतलब इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा सोशल रिफॉर्म हुआ। और ये जो है 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाते हैं, जयपुर में, दिल्ली में, उज्जैन में, वाराणसी में और मथुरा में। जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, ज्योमेट्री में। और ये यूक्लिड का बुक जो एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री है उनको ट्रांसलेट करवाते हैं, यानी कि यूक्लिड ऑफ ज्योमेट्री को ट्रांसलेट करवाने वाले रूलर का नाम कौन था? राजा जय सिंह था। ठीक है, यहां तक हम लोग का एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट है कि राजपूत की हिस्ट्री के बारे में कौन बताता है? तो कॉटनेल टॉड बताता है। कॉटनेल टॉड बताता है। ठीक है, तो ये रहा राजपूत किंगडम। अब हम लोग पढ़ेंगे जाट किंगडम के बारे में। तो जाट किंगडम में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है क्रिएटर ऑफ गोरिल्ला वॉर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो गोरिल्ला वॉर था उसका क्रिएटर कौन था? जाट किंगडम था, जाट्स थे। जाट किंगडम का स्थापना कौन करते हैं? तो बदन सिंह और चूड़ामन। बदन सिंह और चूड़ामन जो है वो जाट किंगडम का स्थापना करने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन आता है बार बार कि गोकुल दास जो जाट किंगडम के लीडर हुआ करते थे, गोकुल दास, वो किसके कॉन्टेम्पररी थे? तो वो जो थे वो औरंगजेब के कंटेम्पररी थे। किसके थे? औरंगजेब के कॉन्टेम्पररी थे। जाट किंगडम के जो सबसे पावरफुल रूलर का जो हम लोग नाम जानते हैं उसका नाम है महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल जो है राजपूत किंगडम के बहुत ही पावरफुल रूलर निखर के आते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं राजा सूरजमल के बारे में। राजा सूरजमल का टाइम पीरियड रहा 1756 से लेकर के 63 एडी तक। ठीक है ना, इनका टाइम पीरियड रहा। इनको कहा जाता है नोन एज प्लेटो ऑफ जाट कास्ट। ये भी क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि प्लेटो ऑफ जाट कास्ट किनको कहा जाता है? तो महाराजा सूरजमल, जिनका टाइम पीरियड 1756 से लेकर के 1763 एडी तक रहा। इनका रियल नेम जो था वो था सुजान सिंह। महाराजा सूरजमल का रियल नेम जो था वो था सुजान सिंह किसका नाम था? महाराजा सूरजमल का नाम था। ये जो है बिलोंग करते थे सिंसी वॉर डायनेस्टी से। यानी कि जो महाराजा सूरजमल थे ना, वो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो उस डायनेस्टी का नाम है सिंसी वॉर डायनेस्टी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है कि इनिशियल कैपिटल जो है वो डीग था। ठीक है, राजपूतों का इनिशियल कैपिटल कहां पे था? तो डीग राजस्थान के डीग शहर में था। उसको ट्रांसफर करके भरतपुर कौन लेकर जाता है? तो ये लेकर जाते हैं महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल जो है वो सिंसीवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और वो जो है अपना कैपिटल डीग राजस्थान से ट्रांसफर कर देते हैं भरतपुर। और इनके टाइम पीरियड में जो जाट का जो किंगडम है वो बहुत ही पीक पे पहुंचता है महाराजा सूरजमल के टाइम पे। यहां पे लिखा हुआ है कि जाट किंगडम रीच्ड ऑन पीक। और इनका बहुत ही ज्यादा रोल रहा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। हम लोग पढ़ेंगे पेशवा के बारे में पढ़ेंगे जब, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि महाराजा सूरजमल यानी कि सुजान सिंह का रोल क्या रहा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और इनके टाइम पीरियड में जो है जाट का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है। कहां पे होता है अफसर? ये होता है मथुरा, आगरा, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, एमपी तक जो है ना जाट का जो है वो किंगडम जो है वो एक्सपेंड कर जाता है। और इनका डेथ जो है 1763 एडी में महाराजा सूरजमल यानी कि सुजान सिंह का जो है वो डेथ हो जाता है। तो ये रहा राजपूत और जाट किंगडम के बारे में।
ठीक है। अवध के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो ये राजपूत और जाट के बारे में रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठा के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। मराठा, यस, मराठा आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार मराठा के उदय होने का कारण क्या रहा, क्या कारण रहा मराठाओं का उदय होने का। तो सबसे पहला कारण था ज्योग्राफिकल कंडीशन, उनका ज्योग्राफिकल कंडीशन। फिर औरंगजेब का पॉलिसी, ज्योग्राफिकल कंडीशन, उनके यहाँ का ज्योग्राफी, क्योंकि वो लोग गोरिल्ला वॉर लड़ते थे, छुप छुप कर मारते थे, गोरिल्ला वॉर लड़ते थे, तो ज्योग्राफिकल कंडीशन, औरंगजेब का पॉलिसी और सोशल रिलीजियस मूवमेंट और कंटेम्पररी पॉलिटिकल कंडीशन वाज नॉट स्टेबल। उस टाइम पे जो कंटेम्पररी पॉलिटिकल कंडीशन था वो ज्यादा स्टेबल नहीं था, जिस कारण से मराठाओं का उदय होता है। तो बेसिकली हम लोग मराठाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे शिवाजी के बारे में। शिवाजी के बारे में हम लोग किस तरीके से आगे लेकर चलेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनके इनिशियल लाइफ के बारे में, उनका कौन कौन सा विक्ट्री होता है। मतलब ये वाले लेक्चर से क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। शिवाजी के कभी गुरु का नाम पूछ लेता है, कभी फादर का नाम पूछ लेता है, तो हम लोग देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले इनिशियल लाइफ के बारे में सीखेंगे, हम लोग देखेंगे विक्ट्री के बारे में, देखेंगे शिवाजी का कौन कौन सा विक्ट्री रहा, कोरोनेशन कैसा रहा, कहाँ पे था कोरोनेशन, कौन करवाया, उसमें देखेंगे कौन सा पंडित आया हुआ था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी देखेंगे, शिवाजी का किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो सबसे पहले कॉजेस कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफिकल कंडीशन, पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, उसके बाद जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट था और कंटेम्पररी पॉलिटिकल कंडीशन, ये सब रीजन रहा मराठाओं का उदय होने का। तो शिवाजी के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियल लाइफ ऑफ शिवाजी, ठीक है ना। तो इनिशियल लाइफ ऑफ शिवाजी, इनका बर्थ जो है 1627 में होता है। शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 में होता है। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले, इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले और मदर का नाम था जीजाबाई। इनके पॉलिटिकल मास्टर का नाम दादा कोंदादेव, ठीक है ना। स्पिरिचुअल मास्टर का नाम रामदास। इनका एम क्या था, इनका जो एम था वो था फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम। शिवाजी का एम क्या था, तो शिवाजी का एम जो था कि वो अलग साम्राज्य बनाए, और ये अपने आप को एक टाइटल देते हैं सेवियर ऑफ हिंदू रिलीजन, सेवियर ऑफ हिंदू रिलीजन, यानी कि मैं हिंदू रिलीजन का रखवाला हूं। तो अपने हिस्ट्री में अपने आप को सेवियर का टाइटल कौन देते हैं, तो वो देते हैं शिवाजी। ये बोलते हैं कि मैं हिंदुओं का रखवाला हूं, ठीक है। तो ये रहा इनिशियल लाइफ के बारे में कि 1627 में उनका जन्म होता है, उनके फादर का नाम, उनके मदर का नाम, पॉलिटिकल मास्टर का नाम, स्पिरिचुअल मास्टर का नाम, उनका एम और उनका टाइटल, ठीक है। ये कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे विक्ट्री ऑफ शिवाजी, शिवाजी कहां कहां पे जो है विजय करते हैं। तो 1643 में सिंगर फोर्ट को जीतते हैं। फिर 3 साल के बाद 1646 में तारन को मतलब ये जीतते हैं। 1656 में जावेली, 1658 में ये जो है रायगढ़ के फोर्ट को जीत जाते हैं। ये रायगढ़ का फोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह थी इनके लिए। 1658 में फाइनली वो जो है रायगढ़ के फोर्ट को जो है वो जीत लेते हैं। फिर बीच में 1657 से यहां से उनका जो है मुगल के अगेंस्ट जो है ना युद्ध शुरू हो गया था। 1657 में अगेंस्ट मुगल जो है एक कॉन्कन विक्ट्री यानी कॉन्कन एक जगह है, उसको जब विजय कर लेते हैं, किससे करते हैं, तो मुगल से करते हैं। कब करते हैं, 1657 में करते हैं। उसके बाद 1659 में बीजापुर को कैप्चर करते हैं और यहीं पे अफजल खान को जो है ना शिवाजी मार डालते हैं। 1659 में बीजापुर को कैप्चर करते हैं और अफजल खान को शिवाजी जो है वो मार डालते हैं। फिर 1660 में औरंगजेब जो है शाइस्ता खान को डेक्कन का गवर्नर बनाता है। शाइस्ता खान को 1660 में औरंगजेब शाइस्ता खान को डेक्कन का गवर्नर बनाया। उसके बाद 3 साल के बाद शिवाजी जो है वो शाइस्ता खान पे इन्वेड कर देते हैं, उस पे आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद
1664 में सूरत पे इन्वेट करते हैं और राजा जय सिंह के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। 1664 में वो सूरत पे इन्वेट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा विक्ट्रीज ऑफ शिवाजी। शिवाजी का कौन कौन सा विक्ट्री था ये हम लोग, उसके बाद जो है होता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर क्या होता है, मतलब कि उस टाइम पे शिवाजी जो है ना इतना ज्यादा मुगलों का इतना ज्यादा फोर्ट्स को जीतने लग गए थे, इतना ज्यादा जीतने लग गए थे कि औरंगजेब बिल्कुल इनसे परेशान हो गया था। औरंगजेब के नाक में दम कर दिए थे हमारे शिवाजी। तो शिवाजी जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुआ, तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो है शिवाजी मुगलों का 23 यानी कि 23 फोर्ट को वापस कर दिए और ये प्रॉमिस किए कि डेक्कन में जो है वो, मतलब शिवाजी प्रॉमिस किए कि डेक्कन में मुगलों का वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो डेक्कन है ना, डेक्कन में मुगल सबसे कमजोर था, डेक्कन में मुगल सबसे ज्यादा कमजोर था। उसके बाद मुगल जो है संभाजी यानी कि शिवाजी के बेटे को 5000 का मनसब देता है, 5000 का मनसब देता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ही। उसके बाद क्या होता है कि 1616 में शिवाजी को जो है आगरा के फोर्ट में वो बुलाता है मिलने के लिए, तो वहां पे बिल्कुल हो जाता है डिबेट, और डिबेट हो जाता है तो शिवाजी तो बिल्कुल झुकते नहीं थे, तो औरंगजेब जो है इनको अरेस्ट करवा देता है। 1616 में शिवाजी को अरेस्ट करवा दिया कौन, औरंगजेब, और जेल में भेज देता है, जयपुर के जेल में भेज देता है, जयपुर पैलेस में, प्रिजन इन जयपुर पैलेस इन आगरा, मतलब कि जयपुर के पैलेस में जो है ना इनको बंदी बना लेता है, जो कि कहां पे है, आगरा में है। ये क्वेश्चन आता है कि शिवाजी को 1616 में कहां पे बनाया गया था, तो जयपुर पैलेस जो कि आगरा में था, वहां पे इनको बंदी बना करके रख लिया जाता है। लेकिन वही शिवाजी आफ्टर सम टाइम शिवाजी वहां से भाग निकलते हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं रायगढ़। और वहां पे करवाते हैं अपना राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन करवाते हैं। 1674 में जो है 1674 में जो है ये रायगढ़ पहुंचते हैं और रायगढ़ पहुंचने के बाद जो है ये कोरोनेशन करवाते हैं। एक मिनट, ये 1616 शिवाजी रीच्ड ऑन फोर्ट ऑफ आगरा। तो एक बार हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 1616 में तो नहीं था ना। शिवाजी रीच्ड ऑन आगरा, यस 1666 है, ये 1666 है, ठीक है ना। तो ये जो है 1666 में आगरा के फोर्ट में बुलाता है और उसके बाद जो है आगे कहानी हम लोग को पता चल गया। यहाँ पे 16 लिखा गया था बाय मिस्टेक, ठीक है ना। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पे होता है, वो होता है रायगढ़ में। कहाँ पे होता है, रायगढ़ में होता है शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 AD में। और इसका जो प्रोमिनेंट प्रीस्ट था वो कौन था, पंडित गंगा भट्ट। पंडित गंगा भट्ट जो है वो रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक करवाता है। और इसी राज्याभिषेक में शिवाजी अपने आप को जो है ना टाइटल देते हैं छत्रपति का। इसी राज्याभिषेक में शिवाजी जो है अपने आप को टाइटल देते हैं छत्रपति का। और ये जो है इनको मिल जाता है लीगल राइट ऑफ चौथ और सरदेश मुखी का, इनको लीगल राइट दे दिया जाता है शिवाजी को कोरोनेशन के बाद। कोरोनेशन ऑफ शिवाजी जब इनका मतलब राज्याभिषेक हुआ तो ये अपने आप को एक टाइटल देते हैं छत्रपति और बोलते हैं कि मैं हिंदुओं का रखवाला हूं, आई एम द सेवियर ऑफ हिंदू रिलीजन, ठीक है। और फाइनली शिवाजी जो है 16 उनका जो देहांत है 1680 में उनका देहांत हो जाता है, यानी कि 1627 में उनका जन्म हुआ था और 1680 में वो जो है स्वर्गवास हो जाते हैं। उसके बाद इनका दो बेटा राजा राम और संभाजी, ये रहा संभाजी को 5000 का मनसब कौन दिया, मुगल यानी कि औरंगजेब देता है, ठीक है। तो शिवाजी का दो बेटा था राजा राम और संभाजी, ठीक है ना। तो अब शिवाजी के बाद जो है संभाजी गद्दी पे बैठता है। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी संभाजी सेट ऑन थ्रोन
संभाजी जो है राजगद्दी पे बैठता है। बेसिकली हुआ क्या था कि पहले राजा राम बैठा, राजा राम, उसके बाद संभाजी आया, इसको हटाया और खुद बैठ गया। ठीक है, संभाजी सेट ऑन थ्रोन। राजा राम से जब राजा राम बैठता है गद्दी पे तो ये जो है मुगलों का जो कैपिटल है वो ट्रांसफर करके जिंजी कर देता है और राजा राम जो है एक नया पोस्ट को क्रिएट करता है जिसका नाम है प्रतिनिधि, जिसका नाम है प्रतिनिधि। तो पहले देखते हैं हम लोग संभाजी के बारे में। तो 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ, तो 1680 से लेकर के 89 तक बैठा रहा गद्दी पे संभाजी, सन ऑफ शिवाजी। और ये जो संभाजी है वो अकबर को पैट्रोनाइज करने का काम करता है, यानी कि संरक्षण देने का काम करता है। ठीक है, ही रिप्लेस राजा राम, ही रिप्लेस राजा राम को हटा करके और ये राजगद्दी पे बैठ जाता है। लेकिन संभाजी एक कैपेबल रूलर नहीं था, नॉट अ कैपेबल रूलर। ही अपॉइंटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ही अपॉइंटेड कवि कैलाश एज सुप्रीम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि मराठाओं में कवि कैलाश का पोस्ट कौन क्रिएट करता है? संभाजी करता है। 1680 से लेकर के 89 इसका टाइम पीरियड रहा और कवि कैलाश का पोस्ट जो है वो संभाजी क्रिएट करने का काम करता है। अब वही रायगढ़ में 1689 में रायगढ़ में आक्रमण होता है, किसका? औरंगजेब का हो गया आक्रमण और संभाजी को बहुत ही बुरी तरीके से औरंगजेब जो है वो मार देता है। और संभाजी की वाइफ यशुबाई और उनका बेटा साहू को अरेस्ट कर लेता है। वही हम लोग देखे थे ना कि बहादुर शाह आता है 1707 में और इसको जो है साहू को जो है छोड़ देता है। तो यशुबाई और साहू को अरेस्ट करके औरंगजेब जो है वो लेकर चला जाता है। ठीक है, तो इस स्लाइड का सब कुछ हमारा क्लियर हो चुका है। कोरोनेशन, शिवाजी के डेथ के बाद संभाजी बनते हैं और उसके बाद क्या क्या हुआ हम लोग देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। उसके बाद बनते हैं राजा राम। राजा राम जो है इनका टाइम पीरियड रहा 1689 से लेकर के 1700 एडी तक। राजा राम का टाइम पीरियड रहा 1689 से लेकर के 1700 एडी तक इनका टाइम पीरियड रहा। एज द सन ऑफ, ये कौन थे? ये तो सन ऑफ शिवाजी थे। ये जो है सेट ऑन द थ्रोन ऑफ रायगढ़ के गद्दी पे ये बैठते हैं और ये जो है ये अपने आप को राजा नहीं मानते थे। ये बोलते थे कि हम जो है वो साहू के रिप्रेजेंटेटिव हैं। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो एक नया पोस्ट को क्रिएट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। साहू जो जिसको लेकर गया औरंगजेब लेकर गया, उसके रिप्रेजेंटेटिव में हम काम कर रहे हैं, ये बोलते हैं ये। और इन्हीं के टाइम पे जितने भी मराठा सरदार थे वो इंडिपेंडेंट होने लग गए। इन्हीं के टाइम पे, यानी कि राजा राम के टाइम पे 89 से लेकर के 1700 एडी तक जितने भी मराठा सरदार थे वो इंडिपेंडेंट होने लग गए। उसके बाद फिर पहले जिंजी था, फिर वापस से जिंजी से सतारा जो है अपने कैपिटल को ये चेंज कर देते हैं और फाइनली 1700 एडी में राजा राम का मृत्यु होता है। और इसके बाद जो है शिवाजी टू जो है, जो कि मात्र 4 साल का था ये, उस टाइम पे ये गद्दी पे बैठता है और इनके रिजेंट कौन थे? ताराबाई। यानी कि राजा राम का बेटा शिवाजी बैठता है कब? इसका एज कितना था उस टाइम पे? तो उस टाइम पे इसका एज जो था वो मात्र 4 साल था। तो रिजेंट के रूप में ताराबाई बैठती है राजगद्दी पे, ताराबाई। यानी कि रहेगा तो राजगद्दी पे कौन? शिवाजी सेकंड, लेकिन शासन कौन करेगी? ताराबाई करेगी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1700 टू 1707 ताराबाई जो है वो मुगलों के साथ जो स्ट्रगल चल रहा था उसको मेंटेन करके रखती है, फ्रीडम स्ट्रगल जो है मेंटेन करके रखती है। फिर उसके बाद हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि 1707 में साहू को रिलीज कर दिया जाता है बहादुर शाह के द्वारा साहू को रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही ये साहू रिलीज होता है ना, तभी आया अपने साम्राज्य में। अब ये बोला कि ये तो मेरा है, ये तो इसका जो उत्तराधिकारी है, इसका जो मेन लीडर है वो तो हम है। लेकिन वो तो देखता है कि यहाँ पे ताराबाई बैठी हुई है, शिवाजी सेकंड बैठा हुआ है।
तब होता है बैटल ऑफ खेरा। बैटल ऑफ खेरा किस किसके बीच में हुआ? तो साहू और ताराबाई के बीच में होता है बैटल ऑफ खेरा। और इसमें जो है साहू जीत जाता है। क्यों जीतता है? क्योंकि मराठा पेशवा वालाजी विश्वनाथ राव से जो है इनको सपोर्ट मिल जाता है साहू को, और ये जो है सतारा को कैप्चर कर लेता है, सतारा को कैप्चर कर लेता है। और जो ताराबाई जो है ना वो कोल्हापुर की तरफ वो चली जाती है, और ये जो है सतारा को कैप्चर करके राजगद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है। फिर 1731 में ट्रीटी ऑफ वारना होता है। किसके किसके बीच में? साहू और ताराबाई के बीच में ट्रीटी ऑफ वारना हुआ। कौन सा? ट्रीटी ऑफ वारना, साहू और ताराबाई के बीच में। इसमें क्या कहा गया कि चलो साहू जो है तुम राज करेगा सतारा पे और ताराबाई राज करेगी कोल्हापुर पे, यानी कि नॉर्दर्न रीजन में साहू राज करेगा और साउदर्न रीजन में ताराबाई राज करेगी। ठीक है। मतलब मराठाओं के अंदर एक चीज ये देखा गया है कि इसमें उत्तराधिकारी के लिए ज्यादा लड़ाई नहीं हुआ है जितना मुगल्स में हुआ है, कि बाप बेटा का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है, भाई भाई का गला काट रहा है। वैसा मराठाओं में नहीं हुआ। बहुत कम लड़ाई हुआ, बहुत कम लड़ाई, जिसमें से एक ये रहा। उसमें तो राजा राम और जो था संभाजी, उसके बीच में तो लड़ाई हुआ ही नहीं। राजा राम आराम से हट गया था और ये फिर राजगद्दी पे बैठा। लेकिन उसके मरने के बाद यही हमारा पहला देखने को मिलता है कि बैटल हुआ उत्तराधिकारी के लिए, कि हम बैठेंगे गद्दी पे। ठीक है। फिर आगे बात ये हो गया कि हम लोग ये देख लिए राजा राम कौन, उसके बाद कौन बना। राजा राम के बाद बनता है शिवाजी सेकंड, और उसके बाद क्या हुआ हम लोग देख लिए। अब शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही सिस्टमेटिक था, बहुत ज्यादा सिस्टमेटिक था इनका एडमिनिस्ट्रेशन। इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो सुप्रीम पोस्ट था वो था छत्रपति का, यानी कि शिवाजी खुद छत्रपति का। इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बेस्ड था मुगल और अहमदनगर पे। मुगल्स का और अहमदनगर का जैसा एडमिनिस्ट्रेशन था उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता इनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा था। और इनके काउंसिल में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। 8 मिनिस्टर्स जिनका नाम जो है, जिसको अष्ट प्रधान कहा जाता है, जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है। जैसे पेशवा कौन थे? तो छत्रपति के बाद सेकेंड मोस्ट पावरफुल पोस्ट था पेशवा का। अमात्या कौन था? तो अमात्या फाइनेंस मिनिस्टर था। सचिव कौन था? तो इस तरीके से जो है ना न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस, ये सब जो है 8 पोस्ट हुआ करता था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में, काउंसिल में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो चुका है वीडियो। ठीक है। तो हम लोग ये सब कुछ देख चुके बहुत ही अच्छे तरीके से, और अब हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियोस थोड़ा लंबा आए, लेकिन हमारा टॉपिक जो है जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए एग्ज़ाम से बहुत पहले, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर सकें। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।